दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने तालीमी इदारों को हुनरमंदी के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत की है ताकि नौजवानों को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म को आलमी बिरादरी की जानिब से अवाम को मुश्किलात से निकालने और मुल्क में नुमायां इक़्तिसादी कामयाबियां हासिल करने पर भरपूर पज़ीराई मिली है। रेलवे के वज़ीर ने कहा है कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नस्ब-उल-ऐन है। आलमी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट दी है कि फस्ताई मोदी हुकूमत के तहत भारत में अक़लियतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने बाबर आज़म को एक रोज़ा मैचों के लिए साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया है। टीवी और रेडियो के मुमताज़ फनकार रिजवान वास्ती की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों को दुनिया की तरक्की की राह पर हमारे इम्कानात को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमारे नौजवानों में हुनरमंदी के फ़रोग़ पर तवज्जो देनी चाहिए। वो आज इक़रा यूनिवर्सिटी कराची के 19वें जलसे तक़सीम असनाद से खिताब कर रहे थे। सदर ने कहा कि हमारी तालीम का मरकज़ी महवर फ़िक्री और मवासलात की सलाहियतों को बढ़ाने पर होना चाहिए ताकि हमारे मुफ़क्किरीन एक बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मुस्तक़बिल के रुझानात और मंसूबों पर सोच सकें। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की वजह से दुनिया सुकड़ कर रह गई है और हुसूल इल्म इंतहाई आसान है क्योंकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम बआसानी तलाश कर सकते हैं। चीन में तैयार किए गए बहरी जहाज़ PNS तुगरल और कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए सी किंग हेलीकॉप्टरों की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब आज सुबह कराची में हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी थे। सदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी पर पूरी उतरी है और हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और उसके किसी के खिलाफ मज़मूम अज़ाइम नहीं हैं, ताहम उसके साथ वो दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत भी रखता है। सदर ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं और उसकी दफ़ाई सलाहियतें सिर्फ उसके कौमी मफादात और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आवाम को मुश्किलात से निकालने और मुल्क में बड़ी इक़्तिसादी कामयाबियाँ हासिल करने पर आलमी बिरादरी की जानिब से भरपूर पज़ीराई मिली है। इन ख़यालात का इज़हार बीजिंग में साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में विजिटिंग प्रोफेसर छिंग जियाजोंग की जानिब से लिखे गए एक मजमून में किया गया। चीनी दानिश्वर ने लिखा कि दी इकोनॉमिस्ट ने हालात को मामूल पर लाने की दर्जाबंदी शाया की है और मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान पहले 3 ममालिक में शामिल है। उन्होंने लिखा कि माली साल 2021 में निचली सतह पर मुल्की पैदावार की तरक्की की शरह 5.37% तक पहुँच गई है, जो गुज़िश्ता 14 बरस में दूसरी बेहतरीन शरह तरक्की है। रेलवे के वज़ीर आज़म खान सवाती ने कहा है कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों का फ़रोग़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है। आज कराची में माल बर्दारी के लिए ट्रेन सर्विस की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माल गाड़ियों की सहूलत से मुल्क के दूसरे हिस्सों में अशिया की तरसील में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार रेलवे को मुनाफा बख्श और जदीद तरीन इदारा बनाया जाएगा। बहरी उमूर के वज़ीर अली हैदर ज़ैदी ने इस मौके पर कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे की खुशहाली के लिए कोई तरक्याती काम नहीं किए। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने खसारे का शिकार इदारों की बेहतरी के लिए एक बेहतर टीम तश्कील दी है और अब ये इदारे तरक्की की राह पर गामज़न हैं। वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अज़्म के साथ मसाइल से नबर्द आज़मा है और आवाम को सहूलत की फ़राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान टेलीविज़न से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 2021 के दौरान मुतअद्दिद चैलेंजों के बावजूद मुल्की मईशत की कारकर्दगी बेहतर रही है और हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की वजह से ये दुरुस्त समत में गामज़न है। तर्जुमान ने कहा कि मुल्की बरामदात में बतदरीज इजाफा हो रहा है और रवां माली साल के इख्ताम तक $30 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 2021-20 के लिए पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू भी 3.9% से बढ़कर 5.37% हो गई है। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की शफाफ पॉलिसियों के बाइस गैर मुल्की सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं।
रवा माली साल 2021-22 की पहली छमाही में पाकिस्तानी चावल की बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10.73% इजाफा हुआ है। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक साल 2021-22 में जुलाई ta दिसंबर के दौरान पाकिस्तान ने 1 अरब 6 करोड़ 60 लाख डॉलर मालियत के चावल बरामद किए, जो कि गुज़श्ता माली साल में जुलाई और दिसंबर के दौरान 96 करोड़ 30 लाख डॉलर के थे, जिससे 10.73% इजाफा ज़ाहिर होता है। चावल की मुख्तलिफ अक़साम में से बासमती चावल की बरामदात में 33.14% इजाफा हुआ और ये गुज़श्ता साल की 22 करोड़ 80 लाख डॉलर के मुकाबले में रवा साल 30 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गईं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब में उनसे हलफ लिया। स्टेट बैंक आज शाम मालियाती पॉलिसी का ऐलान करेगा। स्टेट बैंक के गवर्नर मालियाती पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देंगे। भारत के गैर कानूनी जेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और दूसरे इलाकों में पोस्टर्स आवेज़ा किए गए हैं, जिनमें आवाम से बुध को भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने की अपील की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पोस्टर्स में तहरीर किया गया है कि अगर भारत जमहूरियत पर यकीन रखता तो वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने से इनकार, मकबूजा इलाके में बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम और आबादी का तनासुब तब्दील करने जैसे गैर कानूनी इक़दाम ना करता। भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत भारत अक़लियतों के लिए एक ख़तरनाक मुल्क बन गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों को जिस्मानी, नफसियाती और मुआशी अज़ियतें दी जा रही हैं और हिंदुत्व के हाथों मुनज़्ज़म मज़ालिम का सामना है। रिपोर्ट में इस बात पर अफसोस का इज़हार किया गया है कि मोदी की फस्ताई हुकूमत में मुसलमानों, सिखों, मसीहियों और निचली ज़ात के हिंदुओं के मसाइब में कई गुना इजाफा हुआ है, जबकि लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना, खौफज़दा और हिरासा करना रोज़ का मामूल बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों ने दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया है, क्योंकि फस्ताई मोदी हुकूमत हिंदुत्व नज़रिए के मुताबिक भारत की पॉलिसी तश्कील दे रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हूसी बागियों की तरफ से दागे गए 2 मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। सरकारी ज़राए इब्लाग की इत्तलात के मुताबिक अबूज़ाबी के इलाके एमिरेट में गिरने वाले मिसाइलों से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। उधर वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है और किसी भी हमले से रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहा है। कैमरून के दारुलहुकूमत याओंडे के एक नाइट क्लब में आतिशज़दगी से 16 अफराद हलाक हो गए हैं। सरकारी हुकाम के मुताबिक क्लब में आग आतिशबाजी की वजह से लगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस का प्लेयर ऑफ द ईयर करार दिया गया है। उन्होंने 6 मैचों में 2 सेंचुरियां बनाने के साथ 67.50 की औसत से 405 रन बनाए। इसी तरह आईसीसी एम्पायर्स के एलीट पैनल के रुकन मैरियोस एसरमस को आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2021 करार दिया गया है। टीवी और रेडियो के मुमताज़ फनकार रिजवान वास्ती की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 1937 में लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने 60 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से अंग्रेज़ी न्यूज़ रीडर के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया। 70 की दहाई के शुरू में वो पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा बने और मुतअद्दिद टीवी ड्रामों में अदाकारी की। उनके मशहूर ड्रामों में खुदा की बस्ती, अफशां, शमा और आबगीनें शामिल हैं। उनका इंतकाल आज ही के दिन कराची में हुआ। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के यौम वफ़ात के सिलसिले में एक सेमिनार नशर करेगा। उन्वान है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सखावत और रहमदिली का पैकर। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर सख्त, सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उसके मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बालाई सिंध, पंजाब के मैदानी इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में रात के वक्त शदीद धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 16 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 13, कराची 23, पेशावर 16, कोयटा 6, गिलगित 12। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 16 और लेह में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। सदर मुमलकत ने तालीमी इदारों को हुनरमंदी के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत की है ताकि नौजवानों को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सके।
वज़ीर-ए-आज़म को आलमी बिरादरी की जानिब से अवाम को मुश्किलात से निकालने और मुल्क में नुमायां इक़्तिसादी कामयाबियाँ हासिल करने पर भरपूर पज़ीराई मिली है। रेलवे के वज़ीर ने कहा है कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नस्बुल-ऐन है। आलमी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट दी है कि फस्ताई मोदी हुकूमत के तहत भारत में अक़लियतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल ने बाबर आज़म को एक रोज़ा मैचों के लिए साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया है। टीवी और रेडियो के मुमताज़ फनकार रिजवान वास्ती की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।